धन्यवाद देना चाहूंगा। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब आज खुदा के वचन को सीखे, उसकी महिमा को करने पाए, क्योंकि खुदा ने ये दिन ठहराया है। क्या हम सब अपनी मर्जी से यहाँ पर आए? क्या लाने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। हम उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तीरथ भाई ने सब कुछ बोल दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बोल गए हो। लेकिन एक चीज, अगर 1:26 कोई पढ़ेगा मेरे लिए, वहां पे परमेश्वर ने एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज बनाई। हालेलुया। 1:26 उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप पर बनाए। सबसे बड़ी आशीष है। उससे पहले हर एक चीज का आप देखो, परमेश्वर ने बनाया, मगर कुछ भी नियम और कानून और कायदा नहीं था। यहाँ तक कि गर्भ निर्धारण तक का भी वो चीज नहीं था। अगर आपको वचन अच्छे से पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ आप सभी बहुत अच्छे प्रभु के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं, वचन को पढ़ा होगा। लेकिन हवा को जब श्राप दिया गया तो वहां पे 9 महीने का जिक्र हुआ। उससे पहले कोई जिक्र नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पैदा होने की और ना मरने की, ना ही जानवरों की, किसी भी चीज की, ना पशु की, ना पक्षी, कोई व्यवस्था नहीं। केवल वहां पे इतना पहली व्यवस्था आई, वो उत्पत्ति की, और वो थी मनुष्य के द्वारा, जो 9 महीने की थी। अगर एक वचन और निकालेंगे, 1 कुलिसियों 1:16, पहला कुलिसियों 1:16, वहां पे परमेश्वर सृष्टि का वर्णन करते हैं। यहाँ भी करते हैं और वहां भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद सब कुछ क्या कहा? अच्छा है। कुलिसियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। किसमें? उसी में सारी चीजों की सृष्टि हुई। किसमें? उसी में, उससे अलग नहीं। क्या प्रधानता है, क्या प्राथमिकता है, सब कुछ किसमें से जगह है? परमेश्वर में। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और उसी ने क्या कहा अंत में? सब कुछ अच्छा है। मेरे भाइयों बहनों, लगता है सो गया, जग नहीं पाए क्या? देखिए, जगना बहुत जरूरी है। अगर आप यूहन्ना 10 अध्याय को पढ़े तो वहां पे एक चोर का जिक्र हुआ है। एक चोर है जो आता है चोरी करने को, कहीं चोरी ना कर ले वो आपके वचनों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है और वही सब कुछ पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने, अगर आप याद करो, तो वचन से ही सब कुछ सिरजा है। ऐसे नहीं कहा मैं चाहता हूं तू ऐसा हो जाए। प्रभु ने सब कुछ कहा मैं चाहता हूं ये हो, एक आदेश। और यूहन्ना 1 अध्याय पढ़े तो वहां पे लिखा है, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, चाहे आप, मैं, सोना, चांदी, घर, जो कुछ भी है, वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है। आपकी और मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रचार है वो आज आपको शायद और जगाने में मदद करेगा, सहायता करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रे करना चाहता हूँ। अपने आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और अपने सर रखेंगे। ये प्रेयर मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिना इस चीज के किए इन वचनों को सुनेंगे तो शायद आप इसको गंभीरता के साथ नहीं लेंगे। इससे भी पहले आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस प्रेयर के बाद जब सुनेंगे ना, आपसे परमेश्वर बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ बातें आपके मन में डालेंगे। अभी तक तेरा प्रचार कर रहे थे, बहुत सारी बातें मन में डाल दी, डाली। मैं चाहता हूँ हम सब एक बार आंखें बंद करेंगे, अपना अपना दाहिना हाथ। देखिए, मैं नहीं देख रहा क्योंकि मेरी आंखें बंद है, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। अभी तेरा बताया, यशायाह 10:16 में लिखा है, वो परमेश्वर, उसने तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया।
वो देख रहा है, मैं नहीं देख रहा। मैं कौन हूँ तो देखने वाला हूँ? परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग अपने मन में करेंगे, मैं आप सभी के लिए करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी जीवित सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा राजा। प्रभु आप जो दया करने वाले अनंत कृपालु परमेश्वर, मेरे पिता वचन में लिखा आदि अंत अल्फा ओमेगा आप ही प्रभु। आपके जीवित सामर्थ्य नाम प्रभु जब के चरणों में आता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मेरे सभी भाई बहन प्रभु जी जो यहाँ मौजूद हैं, ये सब आपके चरणों में आते हैं। प्रभु दया कर और आशीष कर हमारे अंदर प्रभु जी जो ज्ञान भरा हुआ है प्रभु जी, जो संसार का है प्रभु हम चाहते हैं उसे खाली कर दीजिए। आज प्रभु जी हम चाहते हैं कि तू हमें खाली कर मेरे यहोवा परमेश्वर। और प्रभु जी जिस प्रकार एक बोतल खाली होती है और वो फिर दोबारा से नई तरह से भरती है पानी से मेरे पिता, उसी प्रकार हम तेरे ज्ञान से भरने पर पाए प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, आपको 2:14 में यही दर्शन लिखा है परमेश्वर, पृथ्वी एक दिन ऐसे आपके ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र में जल। परमेश्वर हम सबसे बातचीत करना मेरे पिता, हमारे मनों को हमारे हृदय को खाली करना परमेश्वर, ताकि तेरा वचन हमारे अंदर अधिकार से बसने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जीवित सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद कर, सहायता कर। और प्रभु जी हमें सुनने वाले प्रभु जी को कान दे, और प्रभु जी मेरे पिता वो हृदय दे, ताकि जब तेरी बातों अपने हृदय में रखने पाए। प्रभु आपके जीवित सामर्थ्य में छोटी प्रार्थना मांगते हैं, और प्रार्थना को सुनना दे, ऐसे ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक नाम में, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। जैसे कि मैंने बताया मेरा टॉपिक है पाप को लेकर। मैं शुरुआत ही करूंगा वहीं से, क्योंकि आज प्रभु भोज का दिन है। और कुरुन्थ में इस प्रकार लिखा है, क्रूस की कथा तो नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, मगर उनके लिए शक्ति और सामर्थ्य है जो परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सा है, क्या क्या उसने बर्दाश्त किया जो शायद हम सोच नहीं सकते थे। तो ये है वचन, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले कहा आप जानते होंगे ये वचन, आपने बहुत बार पढ़े होंगे, मगर आज आपको एक नई तरीके से वचन बातचीत करेंगे जो है पहला रोमियो 3:23, 5:8, 5:12, 6:23, 4 वचन। और मैं चाहूंगा 4 बाइबल निकालें इन वचनों को। हम इन वचनों को आज जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हम पहले भी पढ़ते हैं मगर आज पढ़ेंगे और भी समझेंगे। इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। रोमियो 3:23, इसलिए कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब हम पाप करते हैं, प्रार्थना में लगे होते हैं और कई बार ऐसा लगता है मन में, प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता? प्रभु हमने क्या कर दी, क्या गलती कर दी? आता है कई बार, आता है, मेरे भी कई बार आता है। प्रभु कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसा कुछ पाप तो नहीं कर दिया? क्योंकि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तब लगता है ऐसा। तब परमेश्वर लेकिन बताता है कि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है, वो ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। क्योंकि वो कहता है इस प्रकार से, तेरी पैदा करने वाली माँ, तेरे गर्भ, जिस गर्भ में तू रचा वो माँ तुझे छोड़े तो छोड़े, मगर मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा इस रीति से प्रकट करी। किस रीति से? इसी रीति से, जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा। आज हम पापी हैं लेकिन वो मरा कब? 2024 साल पहले उसने कुर्बानी तब दी थी। आज हम उसकी महिमा को याद करके रोते हैं कि नहीं? मैं सच बता रहा हूं, जब कुछ गलती हो जाए, गुनाह हो जाए ना, केवल और केवल परमेश्वर की उन यातनाओं को याद करना जो प्रभु को दी गई, केवल उन यातनाओं को याद करना। मैं कह रहा हूं पाप करने का मन नहीं करेगा। अभी जैसे तेरे भाई ने कहा, क्या वो कान है जो चुगली करने के लिए तैयार रहते सुनने के लिए? बहुत सही बात है। हम कई बार केवल बोलने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला भी पापी है। तो सुन रहे हो ना, पापी हो रहे हो, आप नहीं हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप बहुत अच्छे बेटी परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखा रहा है, हमें उन बातों को सीखना है। 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब
सब मनुष्यों में फैल गई, हालेलुया। क्योंकि सब ने पाप किया। जी, एक के द्वारा पाप आया और एक के द्वारा, उसी के द्वारा मृत्यु गई। मगर वो जब वो ही आदम, तो दूसरा जो धीरे बता दिया प्रभु यीशु मसीह, जब वो आए तब वो छुटकारे को लेकर, वो मृत्यु को हराकर आपको और मुझको अनंत जीवन देने के लिए। आज हम देखते हैं कई सारी चीजें करिए। देखिए, हम कभी कभी कुछ चीजें नहीं करते, कभी कभी कुछ चीजें नहीं करते, मगर कुछ चीजें हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। श्राप, कर्ज, बंधन और बीमारी। किस लिए? आपको ये बता सके कि आप कमजोर हैं। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया, वो आपको ये बताता है कि कहता है कि आप कमजोर नहीं, आप टूटे हुए नहीं, आप पिसे हुए नहीं, आप बिखरे हुए नहीं, आप तुच्छ ठहरे हुए नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। और तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें संसार ने ठुकराया, संसार ने तुम्हें तुच्छ जाना, संसार ने तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करी। आज मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? यहोवा परमेश्वर के भवन में। संडे का दिन, विश्राम का दिन, उसी ने ठहराया। आज आप और मैं उसी खुदा के लिए तो आए हैं। क्या अपने लिए आए हैं यहाँ पे? अपने लिए कौन कौन आया? हाथ उठाओ जो अपने लिए आए यहाँ पे। परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने बुलाया आपको और मुझको। अगर वो नहीं चाहता तो शायद आप अपने घर से नहीं आ सकते थे। हमारी पूनम बहन शायद 4-5 संडे पहले बता रही थी, भैया मैं घर से आने के लिए तैयार हुई, मगर उल्टियाँ बहुत ज्यादा हो गई, तबीयत खराब हो गई। आप आई, अपने आप ज्यादा सारी थी, आप आई, लेकिन उसको मैंने कहा मेरी बहन प्रभु आपको लेकर आएगा। तब आई ना, परमेश्वर लेकर आया। आप और मैं नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर लेकर आ सकता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको चुना है आशीषों के लिए, रहमतों के लिए। हालेलुया। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी, पाप की मृत्यु तो मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का हमारे में क्या है? अनंत जीवन। जो परमेश्वर में रहेगा वो इन चीजों को पाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही है। कोई निकालिए उसको पढ़ेंगे, हम देखिए वहां पे क्या कहता है परमेश्वर। एक अनंत मार्ग, एक अनंत जीवन देने की बात करता है परमेश्वर। वो अनंत जीवन जो आपको और मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखिए जवान लोग, शायद हमारे बंसी में बता रहे थे कुछ समय पहले, पीछे की बात, वो शायद छींक आई या खांसी पता नहीं, वो मर गया। अभी सिद्धू की जिस दिन शादी थी उस दिन जवान लड़का, अच्छा खासा तैयार रहा था, अच्छा खासा तैयार था, वो खत्म। उम्र वो मुश्किल 14-15 साल। लेकिन आज आप और मैं प्रभु में सुरक्षित हैं। आज आप देख रहे हैं क्या प्रभु को जो लोग मानते हैं वो आधी अधूरी उम्र में जा रहे हैं क्या? परमेश्वर ने कभी ठहराई है 70 वर्ष, और उनके लिए ठहराई है 120 वर्ष जो प्रभु में चलते हैं। हालेलुया। तो आप और प्रभु में चलने वाले हैं कि नहीं? अरे चलने वाले हैं कि नहीं? 120 वर्ष की आयु तक जिएंगे ही नहीं? बल भी वही देगा, शक्ति भी वही देगा और सामर्थ्य भी वही देगा। हमें, क्योंकि उसने कहा अरे उकाहा पक्षी का उदाहरण, उकाहा पक्षी का उदाहरण दिया परमेश्वर ने। एक समय आता है, वो जाता है कहाँ पे? बुढ़ापे की ओर में। जब बूढ़ा आधी उम्र में चला जाता है तो जाता है पहाड़ों का किले में, अपने को क्या करता है? तोड़ता है, नोचता है, खरोचता है, अपनी चोंच तक को तोड़ देता है, अपने नाखून को उखाड़ देता है, अपने परों को उखाड़ देता है, बिल्कुल अधमरा टाइप का हो जाता है। लेकिन इंतजार करता है वो कुछ नए बने को। जब उसके शरीर में दोबारा नए नए पंख आने लगते हैं, नए पंख जब आने लगते हैं, दोबारा से वो सिरजने लगता है एक नई सृष्टि के रूप में। दोबारा 70 वर्ष मैंने बताया कि उन लोगों के लिए जो प्रभु विश्वास कर रहे हैं, मगर जो प्रभु में चल रहे हैं 120 वर्ष की आयु के लिए, हमें वो लोग जाएंगे 120 वर्ष की आयु में जो प्रभु में चल रहे हैं निरंतर। यूहन्ना 14 अध्याय निकाला किसी ने? 1 से 3 पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किस लिए?
कि पाप कर दिया प्रभु, इसीलिए प्रभु मुझसे कई बार होता है, पाप हो जाता है, व्याकुल हो जाते मन में, प्रभु क्या हो गया प्रभु, प्रभु दया कर प्रभु, क्या हो गया प्रभु, मेरे पिता मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। कभी कभी देर लगती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं इसलिए, लेकिन क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। पिता के घर में, ये वाले घर नहीं जो मैं अभी रह रहा हूँ पार्क में, वो वाला घर नहीं, वो वाला घर नहीं है आज आपका और मेरा। क्या वो वाला घर है क्या? इस संसार में रहने के लिए ये वाले घर की जरूरत है, मगर उस स्वर्ग में जो अनंत काल का जीवन है उसके लिए वो वाला घर है, वो वाला। और जो उस घर में नहीं रहना चाहते उनके लिए वो वाला घर है जो नीचे है, इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी की थाह में, वो वाला जहाँ पे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यातनाएं सहते हैं। हमारे बीच में एक बहन है जिसने दर्शन देखा था उस नर्क का, जिसे नर्क कहते हैं। एक वो स्वर्ग और एक नर्क, परमेश्वर ने दोनों दिए, लेकिन आपको और मुझको चुनाव दिया है। कौन उस मार्ग पर चलेगा? जो उस मार्ग पर चलेगा वो परमेश्वर को पा सकता है, और जो उसके मार्ग से अलग चलेगा वो कहाँ जाएगा? उस नर्क की ओर, उस नर्क की ओर। तो वो नर्क आपकी और मेरे लिए तो नहीं है, आपकी और मेरे लिए तो नहीं बनाया गया, हमें, हम उसके लिए नहीं है, हम उस स्वर्ग के लिए हैं जो परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग आपका और मेरा घर है, हमें। खुदा ने कहा कि उस घर में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन जैसे पीछे मैंने कहा, जाएंगे वही जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि जो छोटी सी छोटी भी आज्ञाओं को तोड़ेगा वो कहाँ परमेश्वर का बेटा नहीं कहना पाएगा। क्योंकि मत्ती 25 अध्याय परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता दी, जो तुम किसी छोटे के साथ भी करते हो, अच्छा बुरा चुगली, किसी के बारे में गलत, जो कुछ भी कर रहे हो वो किसी साथ कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्योंकि अगर आप एक वचन पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने बताया अपने आप को, अब इसी को कंप्लीट करेंगे। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जी, अगर नहीं होते तो प्रभु कहते थे कि तुम्हारे लिए नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो जगह तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। आज आपको और मुझको वहां बुलाना चाहते हैं प्रभु। आज आप और मैं वहां जाने के लिए तैयार है क्या? आज आप और मैं वहां जाने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे। मैं आपको बताऊं, आज संसार की अगर बात करें, मसीह समाज सबसे बड़ा एक समाज है, लेकिन आप में ऐसा क्या खास है? क्योंकि नूह के समय में भी इतने सारे लोग थे, केवल नूह का घराना ही बचाया गया था, केवल नूह का घराना बचाया गया था। क्योंकि लोग तो बहुत थे, क्या वहां धर्मी नहीं होंगे? बहुत धर्मी होंगे, फिर भी उन सब में सबसे बड़ा धर्मी नूह और उसका घराना निकला था, उन सब में। तो आज संसार में बहुत मसीह है, दुनिया भर के मसीह हैं, हर एक गली हर एक कोने में मसीह है। तो आज आप और मैं कैसे उस स्वर्ग में जा पाएंगे? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मेरा दिल जय मसीह की। मैंने कहा अपने बगल वालों का ध्यान रखो, बगल वालों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं सफर में जाते हैं तो ध्यान रखते ही नहीं, अरे कोई छूट ना जाए। ट्रेन पे चढ़ते हैं ना, कोई रह तो नहीं गया, अरे कोई सामान तो नहीं रहेगा, सामान में चेक करते, भाई साहब ये तो प्रभु यीशु मसीह की ट्रेन है, इसमें खुद परमेश्वर अपना इंजन बना के चला रहे हैं। आप और मैं तो बैठे हैं उस डब्बे के अंदर। जाग जाओ सोने वालों, जाग जाओ। परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है आप और मैं नाश ना हो, क्योंकि एक भेड़िया आया है भरमाने को, नाश करने को, जो नहीं चाहता आप और मैं क्या पाए, वो नहीं चाहता, लेकिन हमारे परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपके और मेरे लिए क्या करी है? कुर्बानी। किसकी? किसी और की नहीं। जगत पहले ही शुरुआत में ही, ये धरती शुरुआत में ही लहू की प्यासी हो गई। शुरुआत में कैन और हाबिल का लहू बह गया धरती पे। उसके बाद से निरंतर पाप के लिए, मैं बोल भी रहा हूँ पाप के लिए, इसलिए वहां से वहां लेके जा रहे हैं। तो निरंतर पाप के लिए लड़ाई वो करते रहे। कभी पक्षियों को मारा, कभी जानवरों को मारा, कभी पशुओं को मारा, जो उनको मिला मारते गए।
लास्ट में जब उनको लगा इनसे भी हमारी क्षमा नहीं मिल रही तो अपने बच्चों तक को मारने लगे, उनकी भी बलि चढ़ाने लगे। परमेश्वर ने ये सब देखा। प्रभु नहीं चाहते थे कि वो सब नाश हो, प्रभु ने चाहा कि सब कुछ बचाया जाए। लेकिन नूह के समय में एक बार वो करके पछता रहे थे। उन्होंने एक वाचा बांधी कि आज के बाद दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता जिसको मैंने बनाया वो कभी नाश हो। तो आज आप और मैं अगर किसी को पाप करता हुआ देख रहे तो क्या चाहिए, वो नाश हो जाएगा? उसको रोकना हमारा फर्ज है कि नहीं? वो बचेगा कि नहीं? अगर आप उसे टोकेंगे तभी तो बचेगा, टोकेंगे नहीं तो अच्छा है। कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा है कर रहे हैं, हमारा क्या, हम तो बच रहे, हम तो बच रहे। मगर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, केवल पाप करने वाला पापी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार आए थे पापियों के लिए, अब वो आएंगे न्याय के लिए, और उस न्याय के लिए आपको और मुझको तैयार होना पड़ेगा। वो न्याय आपको और मुझको परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। यहाँ आप और मैं शायद उसका बहाने बना लेते हैं, कभी यहाँ कुछ बोल देते हैं, मगर वहां कोई बहाना चलेगा क्या? एक भजन है ना, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तो आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने दो सबसे बड़ी महान आज्ञाएं दी है, सबसे बड़ी महान आज्ञा है। एक, तू अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी आत्मा से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरा अपने समान अपने पड़ोसी से। मगर पड़ोसी से कर पाते हैं? पड़ोसी को कुछ हो जाए तो देखना भी पसंद नहीं करते कभी। आगे सही कह रहा हूं? कुछ गलती अगर मालूम पड़ जाए बस ठीक है जो कुछ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर पलटा लेगा हर एक चीज का। आप और मैं बेशक परमेश्वर के लहू से धोके पवित्र शुद्ध हो गए, मगर मैं बताना चाहता हूं न्याय अपने घर से ही शुरू होगा, इसी घर से शुरू होगा जो परमेश्वर ने आज तुमको और मुझको ठहराया है। जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम उसको पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 8 बहुत सुंदर लगता है मुझे वचन, सबसे सुंदर, इससे सुंदर मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ और होगा। प्रभु का पूरा वचन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर मुझे सबसे सुंदर लगता है। मुझे, मैं जब अपने आप से पढ़ता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ये आज आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा, क्योंकि आप और मैं प्रभु के लहू के द्वारा सृजे गए हैं। प्रभु में एक नई सृष्टि है, समझ? तो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के दिन में तुम और मैं ठहरे निर्दोष। निर्दोष और निर्दोष कौन ठहरेगा? क्योंकि एक ही था जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो एक था। वही निर्दोष था जो पाप से अज्ञात था, जो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। वही एक था और कोई वही था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे इसको 2 से। परमेश्वर सच्चा है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय बोला था मैं, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय बोला था। यदि मैं मनुष्य और सरतूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई चांदी। हालेलुया। ये वचन मैंने पहली बार सुना था बंसी भाई के द्वारा, जब उन्होंने इस वचन प्रचार किया तब मुझे भी लगा हाँ सच में ये वचन है। हमारे अंदर था, कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, कभी हमें लगता है कि ये शायद अपने आप को बढ़ाना चाह रहा है, ये बड़ा करना चाह रहा है, ये बढ़ना चाह रहे हैं, पर परमेश्वर वो तो सबको ही बढ़ाना चाह रहे हैं ना। आप और मैं अगर यही इसी कंडीशन में रुके रहे तो क्या परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे आएंगे क्या? हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको किस चीज के लिए चुना? इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे पूछ नहीं अभी तू सर ठहराऊंगा, मैं तुझे मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। लेकिन ये प्रेम, सारी बातों का सबसे उत्तम है प्रेम, सबसे बड़ा है प्रेम।
अगर आप देखो आत्मा के फल में गलाती 5:22 में प्रेम सबसे नंबर 1 है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आगे जगत में प्रेम दिखाया। उन्होंने कभी अपनी व्यवस्था को ढापा नहीं, जो उनके पर झोंका नहीं, छापा नहीं, उनको सिखाया। क्या सिखाया? परमेश्वर चाहते हैं क्या कि अगर हम स्वर्गदूतों से बोलियां बोले मगर आपस में प्रेम ना रखें तो फिर क्या है? खाली बर्तन की आवाज बहुत आवाज करता है, लेकिन जब उसमें पानी भर दो कुछ और भर दो तो आवाज आती है क्या? तो ये आत्मा के फल, आज मैंने आपको पहली प्रार्थना करवाई, अपने आप को खाली करो। मैंने प्रार्थना इसीलिए करवाई, जब आप अपने आप को खाली करेंगे तभी इन फलों से भर पाएंगे। ये फल जो आपको और मुझको झुकाव दिखाएंगे एक दूसरे के प्रति, ये फल आपको और मुझको बताएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखी है हर एक बात में तुम क्या दिखाओ? सहमति दिखाओ।